अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर विराह गायक रमेश यादव अपने पूरी टीम की ओर से एक करंट मैटर और जो अभी अभी आप लोगों ने न्यूज पर पेपर में पढ़ा होगा 3 अप्रैल सन 2021 दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी एरिया में बाबू नक्सलियों ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। 1-2 नहीं बाबू 22 जवान हमारे देश के शहीद हो गए। उन जवानों को गीत के माध्यम से, विरह के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो हमारे जवान घायल हैं उन्हें मालिक से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन आज हमारे देश के जवान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान की आवाम आज ऐलान करना चाहते हैं लोग, आखिरकार कब तक हम झेलेंगे? यही ऐलान है क्या? यही आवाज है पूरे हिंदुस्तान का, खुली छूट सेना को सरकार दे, बज जाए मुनादी अब ऐलान का। इस तरह की शहादत सहेंगे न हम, अरे चुकाएंगे बदला इस बलिदान का। कभी बाबूराम श्यामलाल की कलम कह रही, अरे धज्जियां तुम उड़ा दो उनके अरमान का। श्यामलाल की कलम कह रही, धज्जियां तुम उड़ा दो उनके अरमान का। ऐ बाबू, हमारे देश के जवान आखिरकार यही कह रहे हैं कि आज जिस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगर हमारे भारत देश पर बुरी नजर डाला तो तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। यही हमारे वीर सपूत जवानों का हौसला है, कहना है भाव में। हटना कदम पीछे, कि अरे हटना कदम पीछे, अरे ना कभी ये हटेगा। कि अरे हटना कदम पीछे, हटेगा। अरे वतन का सिपाही वतन पे लड़ेगा। ए बाबू देखें, आज नक्सलवाद आतंकवाद चरम सीमा पर है। एक तो हमारा भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है बाबू, और एक तो साला आतंकवादी नक्सलवादी हर समय कायराना हमला कर रहे हैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, एक जवान को हमारे मारोगे, कई लाख जवान हमारे इस भारत के आन बान शान बचाने के लिए तैयार होंगे। देखें, जब भी शहीदों की लिस्ट आती है
तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जरूर रहता है। यहीं से कहानी की शुरुआत हो मास्टर। धरा न भूलेगी उन वीरों की कुर्बानी को, वतन को दे दिए हंसते हंसते जवानी को। श्रद्धा सुमन चढ़ाकर करते हैं सलाम सभी, अमर रहेगा नाम, मिटेगा उनका नाम कभी। जिला चंदौली ब्लॉक साहबगंज मशहूर सही, पड़ता है ठेकहा गांव वहीं से कुछ दूर सही। रमाश्रय गुप्ता के दो लाल हो नगार रहे, रमाश्रय गुप्ता के दो लाल हो नगार रहे, सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहे। बड़ा धर्मदेव सीआरपीएफ का जवान बना, 2012 में भर्ती होकर के तूफान बना। अरे भैया कहानी पर जरा गौर करेंगे। प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली ब्लॉक साहबगंज के ठेकाहा गांव निवासी जेकर नाम रामाश्रय गुप्ता बतावल गई। ए बाबू पत्नी का नाम परमशीला देवी, दूठ बेटवा धर्मदेव गुप्ता और धनंजय गुप्ता। बड़े होनहार जानदार संदार है। ए बाबू परिवार का पालन पोषण बड़ा बढ़िया से चलत बा, लेकिन दोनों बेटवन के धर्मदेव और धनंजय के ए भैया बचपन से ही दिल में देश प्रेम का भाव जागल बा। ये दोनों भाई सोचतावन किस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पे देश से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। ए भैया तैयारी करे लगलन, पढ़ाई लिखाई जारी बा। आखिरकार इंटर की पढ़ाई पास करने के बाद धर्मदेव गुप्ता सन 2012 में सीआरपीएफ में भर्ती हो जाता है। ए बाबू देखें, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद धर्मदेव गुप्ता घर पर अइलन हा, परिवार में खुशी के ठिकाना नहीं बा। माई बाबू सोचतों कि भगवान मन के सुलगन गरीबी दूर हो गई। ए बाबू देखें, आखिरकार ट्रेनिंग की छुट्टी बिताने के बाद जवान गया और बड़ी वफादारी से ड्यूटी देने लगा। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल बा। माई बाबू सोचलन कि अब धर्मदेव की शादी ब्याह कर देल जा, घर में दुल्हन आ जाई तो कुछ तनी बोझा हल्लुक हो जाई, दूठे रोटी समय से पका के दीहन, परिवार में जौन बा कोनो चीज की दिक्कत नहीं रही। ए भैया मीना गुप्ता नामक लड़की से शादी हो जाती है। इसके बाद पुनः ड्यूटी जाने लगा। कई बार छुट्टी अइलन, मालिक सुनलन गोद में दूठे बिटिया, एक बिटिया का नाम ज्योति, एक बिटिया का नाम साक्षी बतावल गई। ए भैया इधर जमान धीरे धीरे समय आ गई 2021 के, और धर्मदेव गुप्ता अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला सुकमा में वही ड्यूटी दे रहा है। ए भैया होने से घर का हालचाल लेता रहा, लेकिन समय आ गई 3 अप्रैल 2021 दिन शनिवार के। देखें वहां खुफिया एजेंसी के तहत पता चलता है कि वहां कुछ नक्सलवादी हमला करने की फिराक में है। ए बाबू हमारे जवान हथियार लेकर के और उस मौके पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। कि नहीं हर जाए के हम कैली तैयारियां, कि नहीं हर जाए के हम कैली तैयारियां, गाड़ी ले
1500 की टोली बना करके और उस मौके पर पहुंच रहे हैं। कैलन काम सरचया परेशान कैला तैयारिया सरचया परेशान कैला तैयारिया दिन अप्रैल शनिवार का दिनवा हो बीजापुर सुकमा में तो बीजापुर सुकमा में पहुंचल बाट देश का जवानवा बीजापुर सुकमा में पहुंचल बाट देश का जवान। ए भैया हमारे जवान उस जंगल में पहुंचते हैं बाबू। पहुंच करके और चौकन्ना होकर के चारों तरफ हमलावरों को नक्सलियों को तलाश रहे हैं। लेकिन एक जवान दूसरे जवान से कहता है कि जवान पता तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि झूठा खबर है। इतने में बाबू नक्सलवादी नक्सली करते क्या है? नक्सलवादी ये कहा ये कतबले वाले कैले सेना का जवान गोली के बौछार कैले कई नक्सलवादी यानी के मार के गिरावल कई नक्सलवादी यानी के मार के गिरावल माने नहीं पापी बेईमानवा हो सुकमा में पहुँचे कि सुकमा में पहुँचे देशा कबीर जवाना। ए भैया देखें तब तक इतने में नक्सली उधर से गोलियां दागना शुरू कर दिए। ए बाबू देखें हमारे जवान एक जवान को समझा रहा है कि अरे जवान लग रहा है कि इधर आसपास में ही नक्सलवादी छिपे हुए हैं। ए बाबू सारे जवान अपना गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। ए बाबू एक दो आतंकवादियों को मार के गिराते हैं। लेकिन इतने में देखें नक्सलवादी भी हमारे देश के 5 जवानों को धराशायी कर देते हैं। ए बाबू लेकिन आखिरकार जब हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए तो खून खौल उठा हमारे जवानों का, खास करके उत्तर प्रदेश जिला चंदौली का रहने वाला धर्मदेव गुप्ता का। वह जवान अपने जान की परवाह ना करते हुए और किया क्या मास्टर भाव, चंदौली का शेरी गरजा अरे चंदौली का शेर गरजा अरे धर्मदेव बाला बनवा चनवा भल ही जाइना चनवा भल ही जाइना तया के बढ़ल बा जवनवा चनवा भल ही जाइना आखिरकार जवान उत्तर प्रदेश जिला चंदौली का रहने वाला धर्मदेव गुप्ता आखिरकार आगे आगे बढ़ रहा है बाबू। और
ऐलान कर रहा है क्या है, अगर तुम्हारी बाजुओं में ताकत तो क्यों छिप करके हमला करते हो? आ जाओ सामने से लड़ो, पता चल जाएगा। ए बाबू, इतने में निशाना लगा करके वह धर्मदेव गुप्ता करता क्या है, डूमावहन के मारी के गिरावले। तीसरे बच्चों ही निशाना के लगा बहले। ए भैया देखें, वीर सपूत जवान धर्मदेव गुप्ता ए बाबू दो नक्सलियों को ढेर कर दिया। ए बाबू हौसला बुलंद है और साथियों को समझा रहा है कि जवान मौका आ गया है भारत मां का कर्जा चुकाने का। ए बाबू जवान और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखें इतने में हो बाबू तीसरे नक्सल पर जब नक्सलवादी पर निगाह गई और मारना चाहता है जवान, इतने में बाबूजी बताया गया 400 से ज्यादा नक्सली थे। आखिरकार चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ए बाबू कई गोलियां आकर के उत्तर प्रदेश जिला चंदौली का रहने वाला वह लाल वीर सपूत जवान धर्मदेव गुप्ता की सीना को पार कर जाती है। ए भैया देखें आखिरकार गोली लगने के बाद जमीन पर गिरा है जवान, फिर भी अपने जवानों को हौसला बढ़ा रहा है कि जवान हम रहे या न रहे, लेकिन देश के प्रति कभी गद्दारी मत करना, कदम पीछे मत हटाना। इतना कहते हुए अपनी जवानी को इस अहले वतन के नाम कर गया। ए बाबू देखें आखिरकार एक दो नहीं, उस नक्सलवादी हमला में हमारे देश के 22 जवान शहीद हो गए। बहुत सारे जवान अभी भी लापता है, कितने जवान घायलावस्था में है जिनका उपचार जगह जगह अच्छा हॉस्पिटलों में चल रहा है। ए बाबू लेकिन उन शहीद जवानों की डेड बॉडी को तिरंगा झंडा में लपेट करके कैंप पर लाया गया बाबू। वहां भावभीनी श्रद्धा सुमन सब लोग अर्पित करते हैं। इसके बाद फोन से इधर घर पर खबर दी जाती है रामाश्रय गुप्ता को कि आपका बेटा धर्मदेव गुप्ता देश के काम आ गया। ए बाबू इतना बात जब सुल्लन दिखे, गम का पहाड़ टूटा है। एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ फक्र है, नाज है अपने बेटे पर कि हमारा बेटा देश के काम आया है। एक नहीं, उनका छोटा भाई धनंजय गुप्ता भी देश की सेवा में कार्यरत है। बाबू सलाम करना चाहता हूं ऐसे माता पिता को जो एक नहीं दो दो अपने बेटा को पैदा करके पढ़ा लिखा करके और इस देश की सुरक्षा के लिए भेजे। ए भैया लेकिन देखें खबर इधर आ गई, नात रिश्तेदार सब लोग जुटे लगलन। विदेशिया में भाव मास्टर करे 4 अप्रैल रविवारी अरे शाम के समय हो अरे फोनवा से लागल जाब
अरे घर पे खबरिया रे भइले शहीद धर्मदेव जवनवा हो। अरे मचल को राम रामाश्रय अरे गुप्ता के पंखरिया। ए बाबू देखें इधर ठेकहा गांव में सब लोग नात रिश्तेदार शासन प्रशासन के लोग एसडीएम महोदय एसओ महोदय सब लोग पहुंच करके परिवार वालों को ढांढस बढ़ा रहे। लेकिन उधर हमारे सेना के जवान उस लाश को तिरंगी झंडे में लपेट करके बाबू और उत्तर प्रदेश जिला चंदौली मुख्यालय पर लाया गया। वहां से उस शहीद की लाश को उनके पैतृक गांव ठेकहा भेजवाया गया। तमाम लोग वहां उस शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटे हुए। शासन प्रशासन के लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं सभी लोगों की आंखें नम है बाबू। देखें ए भैया जब लाश दुआरे ले जाए के लोग रखलन और माई बाबू की पकड़ के लोग ले जाए कि अंतिम दर्शन करावत हुन। आखिरकार फफक करके रो पड़लन माई बाबू। देखें भाव हो मास्टर। छतिया के पीटी रोवे बापुया मतारिया हो। छतिया के पीटी रोवे बापुया मतारिया हो। कहा गई रही राजा हमारी हो। ए लाल धर्मदेव ए बेटा फोन से बात हो तो बेटा इन कतला के हम बहुत जल्दी छुट्टी लेके आई। ए लाल अइला तो जरूर, लेकिन जौने रूप में आवे के वो रूप में ना अइला। ए लाल एक बार बहुत बड़े बड़े तोहरे ऊपर अमन के सपना सजावत ले कि हमार बेटवा बड़ा होनहार है, बुढ़ौती बड़ा बढ़िया से पार लग जाई। लेकिन ए बेटा एक बार आंख खोल के देख ला लाल, जे तोहरे दुआरे कबो न आयो ही आज तोहके दिखे बदयाल है लाल। एक बार नजर खोल के देख ला। कह रहे हैं क्या? कहला जल्दी छुट्टी लेके आइब भवाना, लेकिन आज लैला बढ़ी तिरंगा का फनवा हो। जूटल बादुआ के देखा खोल नजरिया हो। टूटल बादुआ के देखा खोल नजरिया हो। कहा गईला हमहन के पीसारी हो। बाबू जितने लोग वहां हैं गम का माहौल है, बिल्कुल सभी लोगों के आंखों में आंसू है। ए भैया लेकिन सब लोग समझावत बुझावत हुन कि आपका बेटा देश के काम आया है। लेकिन बड़ी मर्माहक बात तो ये है भैया, जौने समय शहीद धर्मदेव गुप्ता की धर्मपत्नी मीना के देखें एक चीज का और प्रमाण मिलता है बाबू। दूठ बिटिया, एक 8 वर्ष की ज्योति, 5 वर्ष की साक्षी, यही नहीं उन शहीद धर्मदेव की उनकी पत्नी के पेट में उनकी निशानी भी पड़ रही थी।
ले जा करके पकड़ के अगल बगल की औरतें और उनके पति देव का उस दिवंगत आत्मा से जब अंतिम दर्शन कराना चाहती है, जैसे चेहरा दिखली न पति देव को हो बाबू मूर्छित होकर गिर पड़ली। सब लोग समझावत बुझावत हूँ, लेकिन आखिरकार रो रो करके यही कहती हैं क्या, करे पत्नी मीना रोवे जार जार, अरे बरस नया नवा हो सजनवा हमरे। ए स्वामी फेरा लगौला, जीवन भर साथ निभावे का वादा कैला, लेकिन आज है मीना की छोड़ के कहाँ चल गिला स्वामी। एक बार हमके ना, लेकिन आज छोटी छोटी बिटियन ज्योति और साक्षी के देख ला। यह ना तोहार निशानी पेट में पलत ना है स्वामी। बार बार यह न कहतला कि अगर भगवान सुन ले, अगर पुत्र रत्न प्राप्ति हो जी तो बड़ा धूमधाम से कार परोज कह जाए। ए स्वामी आखिर इका हो गया। ए बाबू जितने लोग हैं सभी लोगों के आंखों से आंसू चल रहा है, लेकिन यही कहती है रो रो करके क्या, पत्नी मीना रोवे जार जार, अरे बरस नया नवा हो सजनवा हमरे। तोहरे बिना आवे ना शयानवा हो सजनवा हमरे। ए स्वामी अब वही तो परसों बात कैला ना हमसे, इहन कतला कि बहुत जल्दी छुट्टी लेके आई। हाँ ये बारी आई तो अपने बिटियन के ज्योति के साइकिल और साक्षी के भी कुछ न कुछ उपहार लेके आई। आज दोनों बिटियन का रो रो के बुरा हाल है स्वामी, एक बार नजर खोल के देख ला। ज्योति या साक्षी देखा रोवली समानवा हो सजनवा हमरे। ज्योति साक्षी देखा रोवली समानवा हो सजनवा हमरे। अब बोला तानी तारी के तफानवा हो सजनवा हमरे। ए बाबू सभी लोग समझावत बुझावत हो, सांत्वना देत हो। छोटा भाई जो धनंजय वो भी सीआरपीएफ का जवान है, अपने भाभी को अपने छोटे छोटे भतीजियों को समझा रहा है कि आप बेटा तुम्हारा पापा हमारा भाई देश के काम आया है। एक तरफ दुख तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ नाज है, फक्र है जो हमारा भाई इस देश के काम आया। ए बाबू वहाँ का माहौल, वहाँ का दृश्य इतना गमगीन पा। आज उस शहीद के लिए 22 शहीद जवानों के लिए बाबू धरती आसमान भी रो पड़ा। क्या बात है? तेरी स्वभाव लिखा एक पढ़ल मास्टर। करे गगन के चांद तारे रो पड़े, अरे गगन के चांद तारे रो पड़े, तो रजनी धूमिल हुई धरती भी आंसू धारे, यार हो धारे, यार हो धारे। रजनी धूमिल हुई धरती भी आंसू धारे,
गगन के चांद तारे रो पड़े। ए भैया, डीएम महोदय, एसपी महोदय, हमारी सेना के जवान सब लोग अब देखें कफन दे करके और तैयारी कर रहे हैं। इधर एसडीएम महोदय का पैर पकड़ करके उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी, आखिरकार हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारे बेटा के सर के बदले में उन नक्सलवादियों का सर चाहिए, तभी हमारे आत्मा को संतोष होगा। ए बाबू, भाव पहपट समझकर श्रद्धा, अरे सुमन चरण चढ़ाते हो, अरे अमर रहेगा नाम सब लोग, अरे नारा यही लगाते हो, अरे सेना के जवान साथ जाई आई दुआरा पे, अब जगह जगह सब आई तब फूल बरसाई आई दुआरा पे। ए बाबू, तमाम हर दल के नेता प्रत्याशी सब लोग वहां पहुंचे हैं, सब लोग शोक व्यक्त कैलन, लेकिन उस शहीद लाश को बाबू कफन दे करके कंधा देत होन, आखिरकार कंधा देत के समय एक बार सब लोग फपक करके रो पड़ते हैं। लेकिन बाबूजी देखें कंधा पर लाश लेकर के और चलते हैं और जगह जगह उस शहीद के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं। बाबू यही नारा का उद्घोष कर रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मदेव अमर तुम्हारा नाम रहेगा। ए बाबू, लेकिन देखें कबीर जी अलहस बहाव लिखल है मास्टर, हिंद का नगरिया भैया, स्वर्ग से बढ़ के बाट देशवा से माता के तमन्ना वाके कराई पूना जाना, शहीदा के नाम से रोटी पानी का हुआ बे बाबू,
अरे चितवा सजल बाटे गंगा के किनारे। ए बाबू देखें, लोग इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस शहीद जवान के लिए बाबू 50 लाख रुपया और उनके नाम से पार्क और उनके नाम से उनके गांव में 1 रोड मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। लेकिन योगी जी, बिरहा के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आम नागरिक की तरफ से कि आखिरकार देश के 2 ही धरोहर हैं, एक तो जवान दूसरा किसान, लेकिन आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई नहीं सुरक्षित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे मोदी जी हो या जोगी जी हो, चाहे रक्षा मंत्री महोदय हो, कि इन जवानों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और हमारे जवान भी तैयार हैं कि अगर छूट मिल जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। ए भैया, गंगा जी के किनारे शमशान घाट पर लाश को चिता पर सुता के बाबू और पिताजी फेरा लगा करके मुखाग्नि दिलन है। एक बार वही सब लोग फिर फफक करके रो पड़ते हैं, लेकिन उस शहीद आत्मा को पंच तत्व में विलीन करते हैं। लेकिन कबीर जी भाव लिखलन हो मास्टर का, अरे और जवान जो शहीद हुए अब उनको नमन हमारा हो, जान से बढ़ करके है भारत देश तब प्यारा हो। तो कैसा झुकी तिरंगा वीर बलिदानी रही है, तो जब तक गंगा सूरज गंगा जी का पानी रही है। ए बाबू, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और अपने टीम की ओर से हारमोनियम पर हमारे ढुक्कू भैया, कोर्स पर रविंद्र बाबू और हमारे मिथिलेश भैया, ढोलक पर हमारे छोटे भाई अजीत यादव और अपने गुरुजी बाबू राम सिंह यादव, श्यामलाल पटेल गुरुजी की ओर से उन 22 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि सत सत नमन करते हैं। और जो घायल अवस्था में है, जिनका उपचार चल रहा है, बाबू मालिक से निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और मालिक से एक निवेदन और करेंगे, उन शहीद के परिवार को गहरा दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बिरहा का लास्ट लाइन लिखे गुल मास्टर, गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर जीव शिवधारी, बाबू राम कवि श्यामलाल मुन्ना किशोर सिंह फुलवारी। अरे गगन के चांद तारे रो पड़े, बोले रमेश यादव इंकलाब का नारे, गगन के